बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जुमे के दिन करने वाले बेहतरीन अमाल। जुमे की फजीलत। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जुमे के दिन शैतान लोगों के पास झंडे लेकर बाज़ारों में आ जाते हैं, और जबकि फरिश्ते रजिस्टर लेकर मस्जिदों के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और मस्जिद में आने वालों का नाम तहरीर करते हैं। जब इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए आए तो उसका खुतबा खामोशी से सुना जाए, कोई फजूल हरकत ना की जाए। अगर किसी ने किसी दूसरे को खामोश होने के लिए भी कहा तो भी उसका जुमा ज़ाया हो सकता है। हदीस नबवी है कि जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया और गुस्ल करवाया और सुबह सुबह मस्जिद की तरफ चला गया, इमाम के करीब होकर बैठा, लग़वियात से महफूज रहा, उसे हर कदम के बदले साल भर के रोज़ों और साल भर की रातों की इबादत का सवाब मिलेगा। गुस्ल कराने का मतलब ये है कि जुमे की शब अपनी बीवी से हम बिस्तरी की ताकि और ख़ुद भी गुस्ल करे और उसे भी गुस्ल करवाए। इसलिए शब जुमा को अहम बिस्तरी अहले इल्म के नज़दीक मुस्तहिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि हर जुमे गुस्ल किया करो, अगर क्या तुम्हें ग़िज़ा के औज़ पानी खरीदना पड़े। उलमा इकराम के नज़दीक जुमा के गुस्ल मुस्तहिब है। गुस्ल का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है, लेकिन मस्जिद जाने से पहले गुस्ल कर लिया जाए, फिर बिला ताख़ीर मस्जिद चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात सूरह अद-दुहान पढ़ेगा तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक रिवायत में है कि जो शख्स जुमे की रात को अद-दुहान पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। दूसरी रिवायत में एक ये भी है कि जो शख्स जुमे की रात सूरह अद-दुहान पढ़ेगा तो जन्नत में उसके लिए घर बना दिया जाएगा। एक हदीस में है कि जो शख्स जुमा के दिन या रात को सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जो शख्स असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले उसके 80 मरतबा सिर्फ ये दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। सलात व तस्बीह का पढ़ना भी साबित और बड़े फ़ज़ाइल में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताकीद फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन फ़र्ज़ नमाज से पहले 3 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़ेगा तो उसके गुनाह ख्वाह समंदर की झाग जितना ही क्यों ना हो तो माफ़ हो जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मस्जिद में दाखिल होते तो दरवाजे पर खड़े होकर ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी औजहा मन तवज्जहा इलैका व अक़रब मन तक़रब अलैका व अफ़ज़ल मिन सअलका व राबी अलैका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास को 7-7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसके मसाइल, उसकी बुराइयों से महफूज रखेगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स शब जुमा को सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसके कदम और आसमान के दरमियान एक नूर होगा जो क़यामत के दिन रोशन होगा और 2 जुमों के दरमियान गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमा की नमाज के बाद सुबहानल्लाह अल अज़ीम वल हम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी 1000 और उसके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ़ फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, जो ऐसा करेगा तो क़यामत के दिन में उसके लिए शिफाअत दूंगा और शफाअत करूंगा। उलमा इकराम फरमाते हैं कि 300 मरतबा पढ़ना कसरत में शुमार होता है। निस फरमाया कि बाज़ नमाज मगरिब शब जुमा शुरू हो जाता है। जुमा के दिन गुस्ल करना, चेहरा बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना तो अमूमन किया ही जाता है। अगर इन कामों में सुन्नत की नियत कर ली जाए तो मुफ्त का सवाब भी मिलेगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हर जुमे गुस्ल किया करो, अगरचे तुम्हारी ग़िज़ा के एवज़ तुम्हें पानी ही क्यों ना खरीदना पड़े। उलमाए किराम के नज़दीक जुमा का गुस्ल मुस्तहिब है। गुस्ल के बाद नमाज जुमा की अदायगी तहारत कायम रखे। अगर तहारत ख़त्म हो जाए तो वज़ू और गुस्ल दोनों करे। अगर जनाबत और जुमा की नियत कर ले तो ये जायज़ है। मूछें और नाखून वगैरह काट कर मज़ीद तहारत कर ली जाए। अच्छा लिबास पहनना चाहिए। बेहतरीन लिबास सफ़ेद है। पगड़ी बांधे और चादर ओढ़े, क्योंकि एक हदीस में है कि फरिश्ते जुमे के दिन पगड़ी वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल करे जिसकी महक तेज़ हो मगर रंग ज़ाहिर ना हो, और पूरे वक़ार के साथ आजिज़ाना हालत में अल्लाह का मोहताज बनकर बकसरत दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। मस्जिद की तरफ जाते हुए अल्लाह की दीदार की नियत कर ले। फ़राइज़ और मस्जिद के वकूफ़ करते वक्त अल्लाह का तकर्रुब पेश नज़र हो। मस्जिद के रास्ते में अपने आज़ा और लहवियात और लगवियात से बचाए। जुमा के दिन अपने आराम और लज्जत को छोड़कर दूदो सलाम और इबादत पर ख़ास तवज्जो दे, और इन सब चीज़ों का ख़ास एहतमाम करें। सुबह से लेकर जुमे की नमाज तक की इबादत में मसरूफ़ रहे। जुमा से लेकर असर तक व मगरिब तक तस्बीहात वगैरह करे। असर के बाद से मगरिब तक तस्बीहात का कसरत से करे। जुमा के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र अफजल है, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसके लिए मिलकर अजमतें हैं। वही मौत और हयात का मालिक है, वो हमेशा से कायम है, उसे फना नहीं, उसके हाथ में तमाम भलाइयाँ, वो हर चीज़ पर कादिर है। जुमा के दिन गुस्ल के बाद नमाज जुमा की अदायगी तक तहारत रखे, और तहारत ख़त्म भी हो जाए तो वज़ू और गुस्ल दोनों कर ले। अगर जनाबत और जुमा की नियत कर ले तो ये भी बेहतर है। हज़रत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे फिर पहले लम्हे जुमे के लिए निकल जाए तो उसे एक ऊँट कुर्बाने का सवाब मिलेगा। जो दूसरे लम्हे में पहुंचेगा तो उसे एक गाय का, और जो तीसरे लम्हे उसे सींगे वाले दुम्बे का, और जो चौथे लम्हे पहुंचे उसे मुर्गी का, और जो पांचवें लम्हे पहुंचे तो उसे एक अंडे का सवाब मिलता है। जब इमाम मिंबर पर आ जाता है तो फरिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। पहला लम्हा नमाज फजर से शुरू हो जाता है। दूसरा लम्हा सूरज के बुलंद होने पर शुरू हो जाता है। तीसरा लम्हा धूप फैल जाने पर होता है। चौथा लम्हा ज़वाल से पहले, और पांचवा लम्हा ज़वाल के बाद या सूरज के क़याम के वक्त होता है। हज़रत नाफ़े इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि जो कोई जुमा के दिन गुस्ल करे और अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक फरमा देंगे, और उससे कहा जाएगा कि अब असर नो अमल करे। तो दोस्तों ये थी जुमे के फ़राइज़ वगैरह। तो उम्मीद है आप लोग सब कुछ ये करते ही होंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको मालूम ना हो, तो हो सकता है इस वीडियो से आपको वो भी आज पता चल गई होगी। और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर करें, ताकि अगर किसी शख्स में कोई चीज़ कमी हो तो वो आपकी ये वीडियो आपके शेयर करने की वजह से उसके इल्म में भी इजाफा हो जाए। तो इल्म का फैलाना सदका जारिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सदका जारिया को समझते हुए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।